युगानुगुंज संस्था की काव्य गोष्ठी आयोजित की गई पटना में पिछले दिनों, जो वरिष्ठ कवित्री निशी सिंह के आवास पर आयोजित की गई। इस कवि गोष्ठी में जिन कवियों ने अपनी अपनी कविताओं का पाठ किया, उनकी एक छोटी सी झलक हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पंकज वासनी, संचालन सिद्धेश्वर एवं संयोजक डॉक्टर निशी सिंह रही। इस कवि गोष्ठी में राजप्रिया रानी, अपूर्व कुमार, निशी सिंह, डॉक्टर पंकज वासनी, सिद्धेश्वर, मधुरी नारायण, कृष्णानंद, कृष्मिता प्रासर, शिल्पी कुमकुम, सरिता कुमारी, लता प्रासर, राजप्रिया रानी आदि कवियों की प्रस्तुति रही। मधुलाल की भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। तो आइए हम इन कवियों की कविताओं की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हैरान करती हुई शांत हो गया है सब, गर्दन उठा हुए मानो कह रही हैं, आओ जी अब सब ठीक है कश्मीर। क्या बात है। पंकज वासनी जी, आप मेरे आपको आपकी तरफ मुखातिब कर। युगानुकूल संस्था की ओर से स्टेट हेड हूँ। यह युगानुकूल संस्था साहित्य और संस्कृति को समर्पित यह संस्था है, और इसमें जो नवांकुर साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसमें जो बच्चों के लिए यहाँ कार्यक्रम होते हैं, बाल साहित्य आप देखेंगे कि प्रायः नगण्य है, पर युगानुकूल ने न केवल महत्व दिया है, उसका एक ये संकलन भी निकाला है, और उस संकलन की बहुत सारी कविताएं यूएसए तक में के पाठ्य पुस्तक तक में उसका ये स्वीकृत कर लिया गया, प्रेरित हो सके, प्रभावित हो सके। और इस तरह से यह संस्था आज न केवल राष्ट्रीय स्वरूप इसका है, अब यह अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस इन सब जगहों में भी यह धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, और इसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। पर्वतों के पीछे सूरज छुप रहा, हल्का सा तुम्हारे चेहरे पर धूप रहा, देख कर तुम्हारी बिंदिया सूरज की लाली भी शर्मा गई, यूं तकता देख के मुझे तो कुछ और भी घबरा गई। आप लोग की ऊर्जा मेरे में समा, क्योंकि बच्चों के साथ मैं शुरू से रही हूँ, जैसे मैं रुचि, लेकिन मैं मेरी इसमें खुद गर्जी तो रुचि तो है ही है, और आप लोग सानिध्य में मुझे अच्छा लगता है। अभी हाल ही में मैंने कश्मीर लोगों की कहने की परवाह न की, लोगों की कहने की परवाह न की, खुद पर यकीन किए जा रहे हैं, आसमां में परिंदे उड़े जा रहे हैं। मार्तंड का प्राचीनतम मंदिर, जिसके अवशेष अभी भी इसकी महानता की गाथा गाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ चश्मे शाही में चिनार की विशालकाय पेड़, उनके साथ चश्मे शाही में चिनार की विशालकाय पेड़ चुपचाप से अपने दुख से बाहर निकलते हुए, मानो उनकी डालियों पर नए पत्ते संकेत हो जीवन चक्र का, मानो उनकी डालियों पर नए पत्ते संकेत हो जीवन चक्र का। चाहे तो वो मुगलिया गार्डन का बिखरा नूर हो, चाहे तो मुगलिया गार्डन का बिखरा नूर हो, या फिर सुबह से हमारी खिड़की से झांकते वीर पंजाल के दिल लुभाते हिम शिखर, उस पर तैरते बादल सूरज की किरणों से मानो लुका छिपी खेल रहे हों। पहलगांव में पलकन बहती नदी, जिसके पास जाकर बैठना ही सकून को न्योता देने जैसा है, अपनी ही धुन में निर्विघ्न बहती हुई मानो हमसे कह रही हो, जो बुरा था बीत चुका सब, मानो कह रही हो जो बुरा था बीत चुका सब। लाल चौक पर की रोशनी से चमचमाती दुकान, घंटा घर की ऊंची दमकती मीनार शायद सैलानियों से ऐलान करती हुई
शांत हो गया है सब। गर्दन उठा के मानो कह रही हैं, आओ जी, अब सब ठीक है कश्मीर। क्या बात है। बहुत का जवाब मैं क्या दूं, अपने जख्म का हिसाब मैं क्या दूं। इस सच के ओट में तूने हमेशा झूठ बोला, सच के ओट में तूने हमेशा झूठ बोला। बेनकाब चेहरे को मैं नकाब क्या दूं, बेनकाब चेहरे को मैं नकाब क्या दूं। तेरे सवालों का जवाब मैं क्या दूं। अरे मंदिर मस्जिद के नाम पर लूटा मधुशाला, मंदिर मस्जिद के नाम पर लूटा मधुशाला। अब तेरे हाथों में मैं शराब क्या दूं, अब तेरे हाथों में मैं शराब क्या दूं। तेरे सवालों का जवाब मैं क्या दूं। अब तूफान बनकर बुझा दिया झोपड़ी का दिया, तूफान बनकर बुझा दिया झोपड़ी का दिया। भीगी हुई आंखों को मैं ख्वाब क्या दूं, भीगी हुई आंखों को, भीगी हुई आंखों को मैं ख्वाब क्या दूं। अब बंद कर रखा है तूने दिल का दरवाजा, बंद कर रखा है तूने दिल का दरवाजा। हाथों में इसके किताब में क्या दूं, हाथों में इसके किताब में क्या दूं। अब बंजर जमीन पर उगाना चाहते हो फसल, बंजर जमीन पर उगाना चाहते हो फसल। रोपने को बीज बेहिसाब क्या दूं, हिसाब में क्या दूं। बहुत तीन पंक्ति। हमारे हम सिपाही कलम के, सुनो सिपाही कलम के, बनाई से हथियार। सुनो सिपाही कलम के, बनाई से हथियार। करो समय पर हो निडर, करो समय पर हो निडर। शब्द अस्त्र से वार, शब्द अस्त्र से वार। मानो ताकत कलम की, मानो ताकत कलम की, यह अतुलित बलवान। मानो ताकत बड़े बड़ों का यह नहीं है। सफर आसान नहीं है दिले आशना का, छुपाकर ही बताओ तेरे मेरे दरमियाँ का। कुछ छुपाकर ही बताओ तेरे मेरे दरमियाँ का। जमाना तौलता है प्यार के परवानों को बेशक, जमाना तौलता है प्यार के परवानों को बेशक।
तन्हा क्यों गुजरती है, सोचो ना रात का आलम, रात तकता क्यों सोचो ना। इंतहा लेती रहती सदा अपनों के ताने, इंतहा लेती रहती सदा अपनों के ताने, पाँव फिर जाना कदम बढ़ाऊं कैसे सोचो। वादा में अक्सर मैं आगे बढ़े, वादा में अक्सर तोड़ देती, वादा मैं अक्सर तोड़ देती, वादे नहीं मैं दिल जोड़ देती, वादे नहीं मैं दिल जोड़ देती। क्यों करूं वादे जिसमें टूटने का है और नफरत को प्रेम डगर से मोड़, नफरत को प्रेम डगर से मोड़। जो कोरोना का है बाहर जिसके खिलते ही आ गई है बाहर, सूखे होठों पे हंसी आई है, सूखे होठों पे हंसी आई है। जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, कोई पूछा नहीं जिस बगिया को, तितलियां फिर से वहाँ आई है, तितलियां फिर से वहाँ आई है। जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, जीने की फिर वजह जो पाई है। इस वीरान पर गुलशन में कली खिल आई है, एक नन्ही कली खिल आई है, एक नन्ही कली खिल आई। नहीं है, सब नहीं है तेरे आशना का, कुछ छुपाकर ही बताओ तेरे मेरे दरमिया का। तुम्हारा नाम लेकर राम बने बिगड़ी सबका काम, तुम्हारा नाम लेकर राम बने बिगड़ी सबका काम। कोई लगता नहीं है दाम बजले राम सीता राम बजले राम सीता राम। तुम्हारा नाम लेकर राम, तुम्हारा नाम लेकर राम बने बिगड़ी सबका काम। मेरा नाम स्मिता पराशर है। ऐसे तो बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, फाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर डिग्री किया है, लेकिन लिखने की मेरी चूँकि घर में हमेशा से साहित्यिक माहौल रहा। हल्के ये शाम के बादल, धुंध में लिपटा ये तेरा आंचल, दूर पर्वतों के पीछे सूरज छुप रहा, हल्का सा तुम्हारे चेहरे पर धूप रहा, देख कर तुम्हारी बिंदिया सूरज की लाली भी शर्मा गई, यूं तकता देख के मुझे तुम कुछ और भी घबरा गई। धीरे से खनक उठा तुम्हारा, दीवाना कर गया मुझे ये गेसुओं का बिखरना, जाने क्या कह उठी तुम्हारी पायल, चित चोर बन गया तुम्हारा काजल, हल्के हल्के ये शाम के बादल। मेरी एक और छोटी सी कविता है, ये दीपी कुमारी है। मैं ब्लॉग राइटिंग से मैंने शुरू किया। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखती आई हूँ। मेरी हिंदी में एक पुस्तक भी आ चुकी है, काव्य संग्रह अनंता के नाम से, जो नाड़ी बिंदी लोगों की नजरों से छुपना चाहती हूँ। मुझे पहचानने वाले मेरी पहचान मिटाने में जुटे हैं, मेरे नाम से नाम कमाने वाले मुझे बदनाम करने में जुटे हैं। बड़ा स्नेह है मुझसे यहाँ सबको, बड़ा स्नेह है सभी को मुझसे यहाँ, वक्त बेवक्त मेरा उपहास उड़ाने में जुटे। इस दगाबाजी मोहब्बत से भागना
मनुष्य होना चाहती हूँ। अक्सर हम लोग को ये लगता है। कुमारी दानापुर में इंटर कॉलेज है, इंटर महिला कॉलेज। 20 साल पहले से मेरी शुरुआत हुई है और बीच में किसी कारणवश सबसे पहली कविता मेरी कादम्बरी में ही छपी थी और उस समय पढ़ने का बहुत शौक था और खेल भूल गई और अचानक एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें लिखा था कि आपकी रचनाएं चुनी गई हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिखना मेरा अनवरत जारी रहा, भले मैं मुख्य धारा में नहीं आ पाई और दूसरी पारी तो कोविड के समय से ही मेरी शुरू है। सर्व बंधनों से है बढ़कर एक बंधन तुम्हारा, सर्व बंधनों से है बढ़कर एक बंधन तुम्हारा। आंखें खुली जब जग में, आंखें खुली जब जग में, तेरी ही रोशनी से नहाई, तेरी ही रोशनी से नहाई। धरा ने अपनाया झंझावातों से, माँ की आंचल में बचाया। तीसरी बार यहाँ तो यह है कि हम वो क्या रहे हैं। वाह क्या बात, बहुत गहरी बात। ऐसे कहते हैं जैसे कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। हाँ, की कविता बहुत अच्छी है। नंगा ही रहने दो, नंगा ही रहने दो, बिल्कुल आवरण विहीन, उसकी खूबसूरती उसी में है, या यूं कहो उसका समग्र अस्तित्व ही उसके नंगेपन में है। हाँ, सत्य सदैव नंगा होता है, उसके ढकने का अर्थ है एक नाजायज संतति की उत्पत्ति जिसका नाम है झूठ। परम सत्य तो दुर्लभ है, अति दुर्लभ। परम सत्य तो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। अब हो चुका है शुरू शिखंडी सत्य का युग। वैसे सत्य होता आया है आरंभ से ही प्रताड़ित, वैसे सत्य होता आया है आरंभ से ही प्रताड़ित। चाहे सतयुग के हरिश्चंद्र हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण पांडव या फिर कलयुग के ईसा या सुकरात। आज मजे ही मजे, आज मजे ही मजे हैं शिखंडी सत्य के। धन है यह शिखंडी सत्य का युग या फिर भ्रष्ट युग। अच्छा हो एक बार कायम नंगे सत्य का साम्राज्य, परम सत्य का साम्राज्य, सत्य का साम्राज्य। वाह जय हो सत्य की। सार्वजनिक तीर्थ के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक नवदीप कवित्री अल्पना भारती जी को।